जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है समर्पण संस्थान नौहर के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम स्टैटिक जीके का टॉपिक लेकर के आए हैं, भारत की नदियां। देखिए, ये टॉपिक रेलवे एसएससी जीडी के लिए तो इम्पोर्टेंट है, बाकी सभी कंपटीशन के एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट रहता है। आपका एक प्रकार से इंडियन जियोग्राफी का एक टॉपिक है शानदार सा, ठीक है। इसको हम कॉन्सेप्ट प्लस शॉर्ट ट्रिक के साथ छोटा करके ले आए, ये स्टैटिक जीके बोल दिया जाता है, ठीक है। आज की क्लास में सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं इनके बारे में कि प्रमुख नदियों के उपनाम से स्टार्ट कर देते हैं। एक क्वेश्चन यहीं से भी देखने को मिल जाता है हमें कई बार कि प्रमुख नदियों के उपनाम, प्रमुख नदियों के उपनाम। काफी बार तो यही पूछा गया है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो ये उपनाम ही हो जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें कि कौन सी नदी को वृद्ध गंगा बोला जाता है। वृद्ध गंगा, देखो वृद्ध होंगे कह सकते हैं, या पुरानी गंगा भी लिखा हुआ आ सकता है। पुराने बंदे क्या हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो पुरानी गंगा या वृद्ध गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है। आपका उत्तर रहेगा गोदावरी नदी को। कौन सी नदी? गोदावरी नदी को कहा जाता है वृद्ध गंगा या पुरानी गंगा बोला जाता है। ऐसे ही सवाल बनता है एक, दक्षिण गंगा किसको कहा जाता है। ध्यान रखना, दक्षिण गंगा बोला है, दक्षिण भारत की गंगा नहीं बोला है, दोनों अलग अलग चीज है। ये पेपर में सबसे अच्छा सवाल बन करके आता है, आएगा तब थोड़ा ध्यान से उत्तर देना है इसका। ये भी गोदावरी को बोला जाता है, ध्यान रखना। गोदावरी नदी को क्या बोला जाता है? दक्षिण गंगा बोला जाता है। अब यहीं पर हम एक और पढ़ लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, लगभग पूछी वही जाती है। अगर पूछ लिया जाए दक्षिण गंगा पूछे तो है गोदावरी, और दक्षिण भारत की गंगा पूछ ले, बीच में का या की आ जाए, तब कैसे ही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखना, कावेरी नदी रहेगा इसका उत्तर। तो दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी हो गई? कावेरी नदी। दोनों में ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी। जैसे में बच्चों से गलती होती है कि विश्व वर्ल्ड टीचर्स डे और ओनली टीचर्स डे में अंतर नहीं मालूम होता, जल्दबाजी में। शिक्षक दिवस है आपका 5 सितंबर को, आप सही है, बट राष्ट्र विश्व शिक्षक दिवस पूछ लिया जाए तो 5 अक्टूबर है। जल्दबाजी में हम 5 सितंबर टिक कर देते हैं, भाई विश्व शिक्षक पूछ ले तो। ऐसी ही गलती यहाँ पर होती है भाई कि दक्षिण गंगा बोले तो ध्यान रखना गोदावरी है। दक्षिण भारत की कै या की बीच में आ गया तो उत्तर कावेरी होगा, ये ध्यान रखना अच्छे से। चलो 4 नंबर पढ़ते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, उपनाम पर क्वेश्चन आता ही है। जैसे पूछा जाता है बिहार का शोक कौन सी नदी है, तो बिहार का शोक कौन सी नदी है, हम पढ़ चुके हैं पीछे की एक क्लास में नदियों के उद्गम स्थल से। फिर भी जिसने नहीं देखी है, सारी स्टैटिक जीके की क्लास लेते रहिए, आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी भाई। तो बिहार का शोक है कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है भाई। फिर इसके बाद में पूछ लिया जाता है, दोनों इंपॉर्टेंट है, बिहार का शोक और बंगाल का शोक भाई। बंगाल का शोक, बंगाल का शोक ये बोला जाता है दामोदर नदी को, दामोदर नदी को। बिहार का शोक कौन सी नदी है? कोसी नदी। और बंगाल का शोक कौन सी नदी को बोला जाता है? दामोदर नदी को बोला जाता है। ऐसे ही पूछ लिया जाए कि आस्किनी नदी, आस्किनी किसको कहा जाता है, तो याद रखना है चिनाब नदी को कहा जाता है, चिनाब। याद ये रखना है, चुनावों की आस्की रहती है भाई सभी को। चुनाव आते हैं तो इधर उधर भागना दौड़ना, आगे पीछे भागना किसी के, है ना, तो आस्की आ जाती है बिल्कुल ही चुनावों में, ठीक है। तो याद रह जाएगा, आस्की कब आ जाएगी? चुनाव में आ जाएगी भाई, तो चुनाव हो जाएंगे। चिनाब नदी। वितस्ता, वितस्ता, वितस्ता बोला जाता है देखो झेलम नदी को। किसी को हम झेलेंगे तो ये क्या कहोगे, ये तो हमारी भाई वितस्ता है कि हम इसको झेल रहे हैं, तो वितस्ता किसको कहा जाता है? झेलम नदी को कहा जाता है। ऐसे ही पवित्र नदी पूछ लिया जाए कौन सी होगी, सभी जानते हैं, ये तो सही कर लोगे। पवित्र नदी किसको बोला जाता है भाई? गंगा नदी को कहा जाता है पवित्र नदी, गंगा नदी। सभी सही कराएंगे ये तो। आगे पढ़े, सदा नीर।
सदा नीर। नीर का मतलब क्या होता है? जल होता है एक तो जल में कौन सा जीव सदा रहेगा? ये याद रखना सर, डक रहती है, तो गंडक नदी, गंडक नदी। सदा नीर, नीर का मतलब जल, जल में कौन रहेगा? डक रहेगी, बतख रहेगी, तो सदा नीर नदी किसको बोला जाता है? गंडक नदी को बोला जाता है। 10 नंबर पर चलते हैं अपने। विपाशा पूछ लिया जाए, विपाशा किस नदी को बोला जाता है? विपाशा बोला जाता है व्यास नदी को भी। व्यास नदी का उपनाम है विपाशा। आगे बढ़े, अपने 11 नंबर पर लेकर के आते हैं परुष्णी नदी। परुष्णी नदी, परुष्णी नदी बोला जाता है रावी नदी को भी, रावी नदी को ही परुष्णी बोला जाता है। इससे एक इंपॉर्टेंट सवाल जरूर बनेगा, दक्षिण गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, बिहार का शोक और बंगाल का शोक, ये 4 तो हमें अच्छे से याद करनी ही करनी है भाई। बाकी इससे अच्छे सवाल बन जाते हैं कि परुष्णी किसको बोला जाता है? रावी नदी को। पवित्र नदी गंगा नदी। सदा नीर किसको कहा गया है? गंडक नदी को कहा गया है। विपाशा का किसको कहा गया है? व्यास नदी को बोला जाता है। ऐसे ही आ जाए शतुद्री नदी। शतुद्री किसको बोला जाता है? शतुद्री बोला जाता है, ध्यान रखना, सतलज नदी को बोला जाता है, सतलज नदी को। उद्गम स्थल कहां पर है सतलज नदी का? मानसरोवर के पास से, राक्षस ताल से, ठीक है ना। ये क्लास में पीछे की हम पढ़ के आ चुके हैं, तो आज हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। जिनके उपनाम पढ़ रहे हैं वो सबसे पहले हमने पढ़ दिया है कि गोदावरी को क्या क्या बोलते हैं। गोदावरी को एक वृद्ध गंगा या पुरानी गंगा भी बोला जाता है, दक्षिण गंगा बोला जाता है, और दक्षिण भारत की बीच में कहा जाए तो उत्तर होगा आपका कावेरी नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये भाई। बिहार का शोक बोला जाता है कोसी नदी को, बंगाल का शोक बोला जाता है दामोदर नदी को। ऐसी आशिकी किसकी चढ़ जाएगी? चुनाव की चढ़ जाएगी भाई, ठीक है। वितस्ता ये है कि हम किसी को झेल रहे हैं, तो वितस्ता किसको बोलेंगे? झेलम नदी को। पवित्र नदी हम जानते हैं गंगा नदी है। सदा नीर, नीर का मतलब होता है जल, जल में कौन रहेगा सदैव? डक रहती है भाई, तो गंडक नदी हो गया। विपाशा वैसे व्यास नदी पढ़ लेना भाई। पुरुषनी नदी, पुरुष वही है जो अपनी रानी का ख्याल रखे, तो रानी याद रखना है, तो रावी नदी हो गया। पुरुष वही है जो रानी का ख्याल रखे, तो पुरुष नहीं बोला जाता है रावी नदी को। शतुद्री बोला जाता है सतलुज नदी को। अब ये है उपनाम। उपनाम के बाद में हम कुछ पढ़ लेते हैं कि मानसरोवर झील से कौन सी नदियां निकल रही है भाई। कल हमने छोटी सी शॉर्ट ट्रिक जरूर पढ़ ली थी मानसरोवर झील से निकलने वाली। आज उनके बारे में और ट्रिक पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं मानसरोवर झील से निकलने वाली नदियां। मानसरोवर झील से निकलने वाली नदियां पढ़ लेते हैं। देखो मैं यही कहूंगा, क्या मैं मान लूं आपका सिलेक्शन हो जाएगा? आपको बोलना है सर पक्का, आप इतने अच्छे से पढ़ा रहे हो, हम इतने अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, पक्का सिलेक्शन होगा। देखो सिलेक्शन होने के बाद में आपकी सैलरी, ध्यान रखना, बैंक अकाउंट में आएगी। तो आपको SBI बैंक में खाता खुला लेना है। कौन से बैंक में? SBI में। मैंने क्या पूछा है? मैं मान लूं, तो मान से हो गया मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से मान लिया, मानते ही आपके लिए कौन से बैंक में अकाउंट खुलवाया? SBI में अकाउंट खुलाया, ध्यान रखना। तो SBI ये शॉर्ट ट्रिक रहेगी मानसरोवर झील से निकलने वाली नदियों के लिए। S से हो गया सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी होगी। B से हो गया ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। और I से होता है इंडुस, इंडुस को बोला जाता है सिंधु नदी, INDUS, इंडुस को बोला जाता है सिंधु नदी। तो मानसरोवर से निकलने वाली नदियों के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होगी? SBI। कैसे याद किया? क्या मैं मान लूं आपका सिलेक्शन हो जाएगा? आपने कहा हाँ सर पक्का सिलेक्शन होगा, मान लो। तो मान लिया, मानने के बाद में हमने कहा तो अकाउंट खुलाओ भी। तो कौन से बैंक में खुलाएंगे? SBI में। S से सतलज, B से ब्रह्मपुत्र और I से इंडुस नदी, सिंधु नदी। अब हम आगे बढ़े तो अगली नदी उठा लेते हैं इंपॉर्टेंट में, अरावली पहाड़ी से निकलने वाली नदियां। कौन सा? अरावली पहाड़ी से।
अरावली पहाड़ी से निकलने वाली नदी। इसके लिए याद रखना है कि जॉब लगते ही हम अरावली घूमने गए, तो मैंने कहा बिल्कुल आप घूमने जाओ, अच्छी जगह भी अरावली, बट ध्यान से पहाड़ियों को गंदा नहीं करना है। देखो हर कोई आदत होती है कि वहाँ पर हम कूड़ा करकट डाल के आ जाते हैं पिकनिक मनाने के बहाने, तो हमें एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखना है, ध्यान रखना साथियों। तो हमें क्या करना है, अरावली पहाड़ी पर बिल्कुल भी आपको अजय देवगन नहीं बनना है, बिमल पान मसाला नहीं थूकना है। कौन सा पान मसाला? बिमल, याद रहेगा, बिमल। तो अरावली पहाड़ी पर आपको क्या नहीं बनना, अजय देवगन नहीं बनना, बिमल पान मसाला नहीं थूकना है। तो बी से हो जाएगा बनास, एम में मां से हो जाएगा माही नदी, और एल से हो गया लूणी नदी। ठीक है, तो अरावली पहाड़ी से निकलने वाली नदियां कौन सी होगी? बीमल, याद रखना है। तो बी आई से हो गया बनास, एम ए से हो गया माही नदी, और एल से हो गया लूणी नदी। ये तीनों ही नदियां अरावली पहाड़ी से निकलती है भाई। चलो अब आगे ट्रिक एक और पढ़ लेते हैं हम, अंतः प्रवाही की नदियां पढ़ लेते हैं कि जो अंतः प्रवाहित होती है उनकी ट्रिक पढ़ लेते हैं। अंतः प्रवाही नदियां, अंतः प्रवाह की नदियां। सबसे पहले हमने पढ़ दिया, ध्यान रखना, मानसरोवर, उसके बाद में अरावली की। मानसरोवर मान लिया, एसबीआई में खाता खुला दिया, घूमने कहाँ गए? अरावली, वहां पर बीमल नहीं थूकनी है। अब चलते हैं अंतः प्रवाह की नदियों की तरफ। तो अंतः प्रवाह की नदियां जो अंदर ही अंदर बहती रहती है, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो जब भी हमारे साथ कोई ज़्यादा ही अपने काका जी का लड़का या छोटे चाचा का लड़का आता है और हमें परेशान करता है, तो हम क्या कहते हैं? तू अपने घर के अंदर रूस, अंतः का मतलब अंदर, अंदर रूस, हमारे पास रूसने की जरूरत नहीं है, यहाँ अक्कड़ दिखाने की जरूरत नहीं है। तो क्या बोलना है काका के लड़के को कि काका के घर में रूस, भाई काका के घर में रूस, हम किसी के क्यों नखरे झेलेंगे? तो हमें ये याद रखना है, जो काका का लड़का है उसको ये बोलो कि काका के घर में रूस, हमारे घर में रूसने की जरूरत नहीं है। अंदर, अंतः का मतलब हमारे घर के अंदर। तो अंतः प्रवाह की नदियों के लिए शॉर्ट ट्रिक रहती है, काका के घर में रूस। तो का से हो जाएगा नदी है कांतली नदी। कौन सी नदी? कांतली नदी भाई। और अगली का से हो जाएगा काकनीय नदी। कौन सी नदी होगी? काकनीय। काका के घर में रूस, 2 बार पढ़ेंगे, याद रह जाती है ये चीजें, आपकी खुद की बढ़ाई हुई ट्रिक मानो ये। तो घ से है घग्गर नदी, रू से रह से है रूपा रेल। कौन सी नदी? रूपा रेल नदी भी, रूपा रेल। काका के घर में रूस, में से हो जाएगा मेंथा नदी, मेंथा नदी। और रू से हो गया रूपनगढ़, रूपनगढ़। और सह से रहेगा साबी नदी, साबी नदी। तो ये आपकी ट्रिक रहेगी। अंतः का मतलब अंदर है, किसको बोलना है? अपने घर के अंदर रूस, काका के लड़के को बोलना है। ठीक है, तो काका के घर में रूस, का से कांतली, अगले का से है काकनीय, फिर घर से है घग्गर, रुए से है रूपारेल, में से है मंथा, रू से है रूपनगढ़, और सह से है साबी। तो ये है अंतः प्रवाह की नदियां भाई। उसके बाद में हम पढ़ते हैं गंगा की सहायक नदियां पढ़ लेते हैं। गंगा नदी की सहायक नदियां पढ़ते हैं। गंगा की सहायक नदियां मुख्य मुख्य पढ़ लेते हैं पहले। मुख्य सहायक नदियां जो इंपॉर्टेंट रहती है उनके लिए एक ट्रिक बना देते हैं। गंगा की प्रमुख सहायक नदियां भाई, देखो गंगा, हमें क्या याद रखना है कि आपका नाम राम है और आपको क्या करना है, गाय पाल रखी है, गाय हमारी माता है, तो गंगा भी माता ही होती है। तो याद रख लेना गाय का नाम भाई गंगा है, तो हमेशा याद रखो कि गाय को भी घी देना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें, आपका नाम क्या है? राम है। तो हमने ट्रिक बनाई है, क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि राम
गंगा गाय को घी दो भाई, गंगा गाय को घी दो। क्या पढ़ना है? राम गंगा गाय को घी दो, ये याद रखनी है। तो गंगा क्या है? गाय है आपकी जिसका नाम गंगा है, आपका नाम रहेगा राम। तो आपको कहा गया है राम गंगा गाय को घी दो, राम गंगा गाय को घी दो। तो राम गंगा सबसे पहले हो जाती है गंगा की सहायक नदी में, राम गंगा से राम गंगा नदी। ठीक है, अगले गा से हो जाती है गंडक नदी, गंडक नदी भाई। यह से हो जाएगी यमुना नदी, को से रहेगी कोसी नदी, और घी से रहेगी घाघरा नदी। ये प्रमुख नदियां हैं जो गंगा की सहायक नदियां हैं। कैसे याद रखना है? आपका नाम राम और आपकी गाय का नाम गंगा, उसको घी देना है बस। तो राम गंगा गाय को घी दो, राम गंगा से राम गंगा नदी, गा से हो गया गंडक नदी, यह से यमुना, को से कोसी नदी, और घी से कौन सी हो गई? घाघरा नदी होगी। तो गंगा की प्रमुख सहायक नदियां के लिए ये छोटी सी ट्रिक हो गई। अब हम आगे बढ़े तो पढ़ लेते हैं कि चंबल की सहायक नदियां। क्या पढ़ देते हैं? चंबल की सहायक नदियां। जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मैसेज कर देना, पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम चंबल की सहायक नदियां। चंबल की प्रमुख सहायक नदियां पढ़ लेते हैं। चंबल की प्रमुख सहायक नदियां। सेंटर के एग्जाम से जो इंपॉर्टेंट रहती हैं वो यहाँ पर कवर करते हैं। राजस्थान के पेपर के लिए तो इनकी पूरी जो सारी की सारी है वो हमें पढ़नी पड़ती है सहायक नदियाँ, पर यहाँ पर महत्वपूर्ण के लिए हम ट्रिक बना लेते हैं। देखो, चंबल को ये पढ़ो, कंबल हमने पढ़ा ही था पीछे की एक वीडियो में कि चंबल नदी का उद्गम स्थल बताओ, हमने पढ़ा था चंबल को कंबल, और कंबल है तो जान बचेगी सर्दी में, वरना पाँव को ठंड लग जाएगी। तो जाना पाँव पहाड़ी पढ़ा था, ऐसे ही चंबल आ गया तो अभी भी क्या पढ़ेंगे? कंबल। और ये याद रखना है कि कंबल, ध्यान रखना, किसने? आपके काका ने आपके बाबा को कंबल उठा करके पिटा है भाई। आपके काका ने आपके बाबा को क्या पहना दिया? कंबल उठा दिया। कहते हैं ना इसको, कंबल उठा दो, चादर उठा दो, चादर उठा करके हम पीट लेते हैं ना, वैसे ही। तो कंबल उठा करके क्या है? काका ने बाबा नाप दिया भाई, काका ने आपके बाबा जी को नाप दिया ऊपर से लेकर नीचे तक, बाबा मापा, इसका मतलब पिटाई कर दी कंबल उठा करके। तो काका ने बाबा मापा, किससे नापा भाई? कंबल उठा करके नाप दिया भाई, काका ने बाबा मापा। का से हो जाएगा काली सिंध, काली सिंध। अगले का से हो जाता है कुराल नदी, बाबा से हो जाएगा बनास नदी। अगले बा से रहेगा बामनी नदी या ब्राह्मणी नदी, बामनी ब्राह्मणी नदी। मां से हो जाएगा मेज नदी, और पा से है परबन नदी, परबन नदी। तो हमें ये याद रखना है, कंबल से किसने नापा? तो काका ने। क्या नापा? बाबा ना मापा भाई, काका ने बाबा मापा। का से काली सिंध, अगले का से कुराल, बा से बनास, अगले बा से बामनी, मापा के माँ से मेज, और पा से परबन नदी। ये है चंबल की प्रमुख सहायक नदियों की एक छोटी सी ट्रिक भाई। अब हम इसमें आगे बढ़े तो महत्वपूर्ण आ जाती है आपकी सिंधु की सहायक नदियां भाई, इंपॉर्टेंट में रहती है सिंधु की सहायक नदियां। ठीक है, तो हम पढ़ देते हैं सिंधु की सहायक नदियां। सिंधु नदी की सहायक नदियां। रिकैप ले लेंगे एक बार के लिए ताकि ये दोहराव से याद हो जाएगा। एक बार नोट्स तैयार करते हुए चलते हैं हम, ट्रिक डाल रखी है, 2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। काका ने बाबा मापा, किससे? कंबल से। गंगा की प्रमुख नदियों के लिए हमें याद आ जाएगी, हमारी गाय का नाम गंगा, हम राम, तो राम गंगा गाय को घी दो।
अंतः प्रवाह, इसका मतलब अंदर ही अंदर किसको रहना चाहिए कि काका के लड़के को कहे कि तेरे घर में ही रूस भाई, तो काका के घर में रूस, ऐसे याद आ जाएगी चीज़, है ना। तो सिंधु की सहायक नदियों के लिए हम छोटी सी ट्रिक बना लेते हैं। सिंधु की नदी की सहायक नदियाँ, देखो हमें ये याद रखना है, सिंधु से याद रखना है संध्या के समय में कोई जा रहा है, क्या है, पानी लगाने जा रहा होगा, ठीक है। तो सिंचाई के लिए पानी लगाया जाता है, तो हमारी ट्रिक बना देंगे हम कि सिंचाई के लिए, सिंधु का मतलब सिंचाई रह जाना याद, और एक याद रख लेना सांझ के समय जाएंगे भाई सिंचाई के लिए, और जा कौन रहा है, व्यास जी जा रहे हैं भाई सिंचाई के लिए, व्यास जी सांझ को रवाना हुए, सांझ को रवाना हुए, रवाना हुए सिंचाई के लिए, व्यास जी सांझ को रवाना हुए। तो सिंचाई से याद रख लेना सिंधु ही होगी, सिंधु की पढ़ रहे हैं तो सिंचाई से सिंधु याद रख लेना। तो सिंधु नदी की सहायक नदियां स्टार्ट करते हैं। चाई से हो जाएगा चिनाब नदी, कौन सी नदी, चिनाब नदी, कल पढ़ लिया था चुनाव में, बड़े लोचे होते हैं, तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल क्या था, बाड़ा लाचा दर्रा था भाई। व्यास जी से हो गया व्यास नदी, व्यास नदी। सांझ से हो गया भाई सतलज नदी, सतलज नदी। झ से हो गया झेलम, रवाना हुए से, रवा से हो गया रावी नदी, कौन सी नदी, रावी नदी। पढ़ लिया था, रानी को व्यास तंग कर रहा था, याद आ रहा है रास्ते में, तो रोहतांग दर्रे से दोनों निकल रही थी, व्यास नदी और रावी नदी। तो यहाँ पर हमने सिंधु नदी की सहायक नदियों के लिए क्या ट्रिक पढ़ी कि सिंचाई के लिए व्यास जी सांझ को रवाना हुए, सिंचाई के लिए व्यास जी सांझ को रवाना हुए। सी से सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी की सहायक नदियों में सी से चिनाब नदी हो गया, व्यास जी से व्यास नदी, सांझ के सा से हो गया सतलुज नदी, और झ से झेलम नदी, रवाना से बना आपकी रावी नदी। ये आ गई आपकी सिंधु की सहायक नदियां, ठीक है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसका एक छोटा सा रिकैप ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ दिया कि प्रमुख नदियों के उपनाम पढ़े। तो हमने पढ़ा वृद्ध गंगा, या जो पुराने लोग हो जाते हैं वही वृद्ध होते हैं, तो कौन हो जाते हैं, गोदावरी। तो आप याद रख लेना, आपके पास गोदा है वो पुराना हो गया, बूढ़ा हो गया, और उसको आप दक्षिण में बांध रहे हो, तो दक्षिण गंगा क्या हो गया, गोदावरी। अगर आ जाए बीच में की, तो याद रखना उत्तर होगा कावेरी। दक्षिण भारत की गंगा आ जाए तो क्या है, कावेरी। और अगर सीधा ही आ जाए दक्षिण गंगा तो है गोदावरी। बिहार का शोक कोसी नदी को, बिहार के बंदे या बिहारी अपनी जिंदगी को कोसते रहते हैं, ये याद रखना, बिहारी कोसते रहते हैं। बंगाल में देखो सौरव गांगुली को आप लोग जानते हो, क्या कहते हो कि दादा दादा बोलते हैं, इसका मतलब दादा तो दामोदर, ठीक है। बंगाल का शोक क्या हो गया, दामोदर नदी हो गया भाई। आस्किनी, चुनावों में क्या हो जाएगी, आस्की चढ़ जाती है लोगों को, इधर उधर घूमने लग जाते हैं गाड़ियों से प्रचार में, है ना। वितस्ता ये है कि हम किसी को झेल रहे हैं भाई। पवित्र नदी है गंगा नदी। सदा नीर, नीर का मतलब जल, किसको जल में रहना है, गंडक, डक को रहना है भाई। विपासा, तो वी से विपासा, वैसे व्यास नदी भाई। पुरुष वही है जो अपनी रानी का ख्याल रखे, तो पुरुष नहीं होगी, रावी नदी। सतुद्री है, सतलुज नदी को बोला जाता है। मानसरोवर झील के लिए माना था, मान लिया, आपका सिलेक्शन हो गया, और खाता कहाँ खुलाया, SBI में। S से सतलुज, B से ब्रह्मपुत्र, I से इंडस, जिसको सिंधु नदी बोला जाता है भाई। अरावली पहाड़ी से निकलेगी, तो हमें अरावली पर कौन सा पान मसाला नहीं थूकना, याद रखना है, विमल पान मसाला नहीं थूकना है भाई। B से बनास, M से माही, लैल से लूणी हो गया, ठीक है। तो ये हमें अरावली पहाड़ी पर विमल पान मसाला नहीं थूकना भाई। अंतः प्रवाह, अंतः का मतलब अंदर, घर के अंदर किसको रूसने को बोला कि काका के घर में रूस, भाई हमारे घर में रूसने की जरूरत नहीं है, काका के घर में रूस। कांतली, काकने है, घग्गर, रूपारेल, मेंथा, रूपनगढ़ और साबी हो गया इससे। फिर हमने पढ़ा गंगा की प्रमुख सहायक नदियां के लिए, क्या पढ़ा, राम, गंगा गाय को घी दो, तो राम गंगा नदी हो गई, गंडक हो गई, यमुना हो गई, कोसी हो गई और घाघरा नदी हो गई।
फिर हमने पढ़ा कंबल किसको उड़ा दिया, कि काका ने बाबा नापा भाई, काका ने बाबा मापा। का से काली सिंध, का से कुराल, बनास नदी, बामनी नदी या ब्राह्मणी नदी, ना से मेज नदी और पा से परबन नदी होगी। सिंधु के लिए क्या पढ़ा था हमने, सिंचाई के लिए व्यास जी सांझ को रवाना हुए, सिंचाई के लिए व्यास जी सांझ को रवाना हुए। सिंधु, चिनाब नदी, व्यास नदी, सतलज नदी, झेलम नदी और रावी नदी पढ़ दी भाई। अब नदियों में हम आगे बढ़े तो एक इंपॉर्टेंट बात और पढ़ने को मिलती है, वो है देखो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पूछ ली जाती है। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कौन कौन सी भी। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। देखो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कौन सी नदी पश्चिम की तरफ बहती हुई, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। इंपॉर्टेंट रहेगी ये आपके लिए कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी है। देखो वो बंदे समान है जो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं कि एक जैसी है सर, इनकी एक जैसी सोच है, एक जैसे लोग हैं, सारे सारे वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं। वेस्टर्न का मतलब पश्चिम को, तो पश्चिम को ओर बहने वाली नदियां क्या है, समान है भाई सारी की सारी। तो समानता इनमें क्या देखी गई, एक समानता देखी गई है। पश्चिम वालों में क्या देखी गई, समानता। सह से हो जाएगी साबरमती, सह से है साबरमती नदी, सह से है साबरमती नदी। मां से है माही नदी और नय से है नर्मदा नदी और ता से है ताप्ती नदी। और क्या देखी गई समानता, तो यही याद कर लेना सर, सारे के सारे जाकर खंबे में भिड़ रहे हैं। क्या देखी वेस्टर्न कल्चर वालों में समानता, कि ये देखी सर सभी के सभी जाकर के कहाँ भिड़ते हैं, खंबे में भिड़ते हैं। कहाँ भिड़ रहे हैं, खंबे में भिड़ रहे हैं। तो इन चारों के लिए याद रखना है हमें कि ये चारों की चारों नदियां हैं वो खंबात की खाड़ी में गिरती है भाई, खंबात की खाड़ी में गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है भाई। याद रहेगा वेस्टर्न कल्चर वालों की एक समानता है, वो जाकर के खंबे में भिड़ रहे हैं। याद रखो समानता, सा से साबरमती, माँ से माही नदी, न से नर्मदा नदी और ता से ताप्ती नदी, जाकर के सारी किस में गिर रहे हैं, समानता सभी में है कि खंबे में जा रहे हैं। तो चारों खंबात की खाड़ी में गिरती है भाई। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये रहती है, ध्यान रखना, नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा निर्माण नहीं करती भाई, डेल्टा निर्माण नहीं करती, डेल्टा निर्माण नहीं करती। तो क्या है वेस्टर्न वालों के लिए समानता है, क्या समानता है, खंबे में भिड़ रही है भी। तो समानता से साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती और खंबात की खाड़ी में गिर रही है। अंतिम दो कौन कौन सी, नर्मदा और ताप्ती डेल्टा का निर्माण नहीं करती है भाई। तो ये खंबात की खाड़ी में गिरने वाली होगी। अब महत्वपूर्ण हम इसमें अरब सागर की बात कर लेते हैं भी, चलो पढ़ लेते हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ट्रिक रहती है, सभी ने देखी होगी, मिल जाती है ये यूट्यूब पर या व्हाट्सएप वगैरह में आ जाती है, वही पढ़ लेते हैं। सालू की माँ भानुमती सो जा, सालू की माँ भानुमती सो जा। कैसे याद रखना है, अरब से याद रखना, रह खा जाओ बीच का, ऐब है। अब किसको बोल रहे हो, सालू की माँ को बोल रहे हो कि सालू की माँ भानुमती सो जा भैया, सालू की माँ भानुमती सो जा। तो सात से हो जाएगा साबरमती नदी, कौन सी नदी, मती, साबरमती भाई, साबरमती नदी।
मती कौन सी? साबरमती। ठीक है। लू से हो जाएगा लूणी नदी, सालू की माँ भानुमती सोजा, लू से है लूणी नदी, ये भी अरब सागर में गिरती है भाई। लूणी को ही बोल दिया जाता है कई जगह लवड़ नदी, लवड़ नदी भी। फिर आता है माह, माह से है माही नदी और मांडवी नदी, माही और मांडवी दोनों नदियां अरब सागर में गिरती है भाई। भा से हो जाएगा भारत पुंछा नदी बोला जाता है इसको, या पोनानी भी बोल दिया जाता है। तो भारत पुंछा या पोनानी नदी, कौन सी? पोनानी नदी। सोजा में सो से सोम नदी, अरब सागर में गिरती है भी सोम नदी। और जा से है जाखम नदी और जवाई नदी, दोनों ही अरब सागर में गिरती है, जाखम और जवाई। तो क्या याद रखना है? अब से अरब सागर हो गया। किसको बोल रहे हो अब? कि अब सालू की मां भानुमती सो जा। अब सालू की मां भानुमती सो जा, सालू से साबरमती और लूणी हो गया, मां से माही नदी और मांडवी नदी हो गया, और भानुमती में भा से हो गया भारत पुछा या पोनानी नदी, सो से सोम नदी और जा से जाखम व जवाई नदी हो गया। तो ये इतनी छोटी सी ट्रिक रहेगी अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात लगा लेना कि जो आपकी लूणी व बनास है वो कच्छ के रण में गिरती है भाई, अरब सागर से पहले ही खत्म हो जाता है। कच्छ का रण बोला जाता है, गुजरात में है ये जगह। तो लूणी व बनास नदी कच्छ के रण में गिरती है, कच्छ के रण में गिरती है। चलिए, अब हमने पढ़ लिया है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में। पहला पढ़ा हमने पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, फिर हमने पढ़ा अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और अब हम पढ़ लेते हैं एक छोटा सा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। कौन सा? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। देखो, पीछे वाली हमने शॉर्ट ट्रिक पढ़ ली कि सालू की मां भानुमती सो जा, यूं पढ़ना है। अब सालू की मां भानुमती सो जा, अब से हो जाएगा अरब सागर में गिरने वाली, सा से साबरमती, लूणी, माही, मांडवी, भारत पुंछा, सोम, जाखम और जुवाई। अब हम पढ़ते हैं बंगाल की खाड़ी में। तो देखो, शुरुआत पढ़ने के लिए ट्रिक याद रखनी है। ब्रह्मा की गोद में, सपना, क्या सपना है हमारा कि ब्रह्मा की गोद में हम विलय हो और हमें गंगा में तिराया जाए, गंगा विलय। तो आपका यही सपना होना चाहिए कि आपको गंगा में विलय कराए और गोद में ब्रह्मा जी की गोद में सोने का मौका मिले, यही आपका सपना है, याद रखना। तो ब्रह्मा से हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ब्राह्मणी और बैतरणी नदी, 3 नदियां हो जाती है। ब्रह्मपुत्र, ब्राह्मणी नदी और एक है बैतरणी नदी, बैतरणी नदी। तो क्या याद रखना है? हमारा बै से बंगाल है, बै से ब्रह्मा से स्टार्ट कर देते हैं। ब्रह्मा की गोद में सपना है वे सोए और गंगा में विलय हो, ठीक है। तो ब्रह्मा की गोद में सपना, गंगा, विलय। की से हो गया कृष्णा और कावेरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम हमने पढ़ लिया था, कौवे काय काय करते हैं तो ऐसे लगता है कि बम गिरा रहे हैं, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है ना, ठीक है। गोद से हो जाएगा गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। पूछा जा सकता है गोदावरी की नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? नासिक शहर बसा हुआ है, ठीक है। तो गोद से हो गया गोदावरी नदी पे, में से हो गया माही नदी, महानदी, सॉरी, महानदी।
महानदी, में से हो गया महानदी, सपना के सह से हो गया सुवर्ण रेखा या सुवर्ण रेखा बोल दिया जाता है जिसको, सुवर्ण रेखा। पेपर में काफी बार पूछा हुआ है, सुवर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ भारतीय शहर, ध्यान रखना जमशेदपुर। और इम्पोर्टेंट है, नदियों के किनारे बसे हुए भारतीय शहर और विदेशी शहर पर वीडियो बना हुआ है, जरूर देख करके जाना। जो बच्चे रेलवे और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको तो छोड़ना ही नहीं है वीडियो भाई। और जिसके सीईटी का एग्जाम है तो अभी भी +2 वाले के लिए आपके पास अच्छा खासा टाइम है, 1 से 1.25 महीने का टाइम है, तैयारी लग जाओ भी। ये स्टैटिक जीके आपका वेटेज बढ़ाएगा नंबर का। तो गंगा से हो गया गंगा नदी, और विल्य से हो गया वही वेगई नदी, वेगई नदी। क्या याद रखना है, बर्मा की गोद में सोना आपका सपना है, तो बर्मा की गोद में सपना गंगा विलय, बर्मा की गोद में सपना गंगा विलय। तो बर्मा से हो गया ब्रह्मपुत्र, ब्राह्मणी, बैतरणी नदी, और की से हो गया कृष्णा कावेरी, गोद से गोदावरी नदी, में से हो गया महानदी, और सपना के सह से हो गया स्वर्ण रेखा नदी, और गंगा से गंगा नदी, और विलय से वेगई नदी। ये सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां में ध्यान रखना। अरब सागर के लिए क्या था, अब सालू की मां भानुमती सो जा। बंगाल के लिए बर्मा की गोद में सपना गंगा विलय भाई। अब हम पढ़ लेते हैं उत्तरी भारत की नदियां में, इंपॉर्टेंट रहती है, सारा ही पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ करके जाना। उत्तर भारत की नदियां, उत्तर भारत की नदियां, इसमें याद रखना है हमें कि हिमालय या हिमालय से परे है ना जो नदियां निकल रही है, उनको हमने 3 भागों में पढ़ लेना है। हिमालय या हिमालय के परे क्षेत्र से निकलने वाली नदियां, निकलने वाली नदियों को 3 नदी तंत्रों में पढ़ देते हैं। 3 नदी तंत्रों में पढ़ेंगे, तंत्रों में पढ़ते हुए। वो 3 तंत्र कौन कौन से हो जाएंगे, एक सिंधु नदी तंत्र हो जाता है, एक गंगा नदी तंत्र हो जाता है। तो हम उन्हीं तंत्रों को में पढ़ रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, तो हमारे पास हो जाता है। देखिए 3 कौन कौन से तंत्र पढ़ लेंगे हमने। पहले पढ़ लेना आप सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। उत्तर भारत की नदियां पढ़ने के लिए हमने 3 तंत्रों में बांट लिया है, जो हिमालय से निकल रही है, हिमालय से परे है। एक है गंगा नदी तंत्र, यहां पर हेल्प करेगी, ध्यान रखना, गंगा की सहायक नदियां याद रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ लेते हैं। तो 3 तंत्रों में तोड़ करके पढ़ा जाता है उत्तरी भारत की नदियों को। तो सिंधु नदी तंत्र है वो याद रखना है हमें कि ये बोखरचू हिमनद या कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलता है भैया। सिंधु नदी किससे निकल रही है बोल सकते हो आप, तो ये है बोखरचू हिमनद, हिमालय से ही निकल रही है। तो हम पढ़ते हैं बोखरचू हिमनद से कैलाश पर्वत श्रेणी बोल सकते हो, कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है भाई, से निकलती है। तो सिंधु के लिए पहली बात हमने क्या पढ़ ली कि बोखरचू हिमनद से निकलती है भाई, या कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है। कई बार इसकी कुल लंबाई पूछी जा सकती है, तो कुल लंबाई याद रखना इसकी कि सिंधु नदी तंत्र की कुल लंबाई पूछ ले तो 2880 किलोमीटर है। और भारत में लंबाई पूछी जाए तो याद रखना भारत में लंबाई, भारत में इसकी लंबाई पूछ ली जाए तो यह है 709 किलोमीटर। पूरे जो सिंधु नदी की लंबाई है वो 2880 किलोमीटर, भारत में है 709 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां पढ़ लें सिंधु की, तो हम सहायक नदियां पढ़ते हैं भाई।
सहायक नदियां। सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी है हम पढ़े तो याद रखना है, एक है झेलम, एक है चिनाब। झेलम, चिनाब नदी, जिसको चंद्रभागा नदी भी बोल दिया जाता है। चंद्रभागा, चंद्रभागा। रावी, परुष्णी या इरावती नदी बोल सकते हो, या इरावती नदी। ठीक है, और दो और पढ़ देते हैं। एक है व्यास, जिसको क्या बोला जाता है उपनाम, हम पीछे पढ़ के आए, विपाशा बोला जाता है अभी, तो विपाशा भी इसी की सहायक नदी है। एक है सतलुज। सतलुज हमने कल के पहले के वीडियो में देखना, सतलुज का उद्गम स्थल कौन सा है, हमने पढ़ा था मानसरोवर के पास में राक्षस ताल से उद्गम है। तो पूछा जा सकता है सतलुज का उद्गम कहाँ है, राक्षस ताल। तो सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी होगी, झेलम होगी, चिनाब होगी जिसको चंद्रभागा भी बोला जाता है, रावी नदी होगी, और रावी नदी को क्या बोला जाता है, अभी पीछे उपनाम पढ़ा है, परुष्णी नदी या इरावती नदी भी बोला जाता है, ध्यान रखना, परुष्णी या इरावती नदी। ऐसे ही व्यास को क्या बोला जाता है, विपाशा नदी भी बोला जाता है, और एक आपकी होगी सतलज नदी। अब हम आगे बढ़े तो पढ़ते हैं दूसरा, गंगा नदी तंत्र के बारे में बात करें। गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र की बात करते हैं। थोड़ा चैप्टर लंबा चलेगा, बट एक क्लास में आपकी सारी नदियां हो जाएगी महत्वपूर्ण, जिससे बाहर आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई अच्छे से नोट्स बना लेना, जिसको पीडीएफ चाहिए जरूर आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा इसकी पीपीटी की। ठीक है, तो गोमुख हिमनद से इसका उद्गम है, या गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है गंगा नदी का। ठीक है, गंगा ध्यान रखना भारत की वृहत्तम नदी बोला जाता है, बांग्लादेश में इसको पद्मा बोला जाता है। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है गंगा से, तो गंगा नदी तंत्र के लिए इंपॉर्टेंट बात हम गंगा के बारे में ही पढ़े। गंगा क्या है, उद्गम कौन सा हो गया, गोमुख हिमनद या गंगोत्री ग्लेशियर हो गया। दूसरी बात है गंगा के लिए, भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है, तो गंगा है, ध्यान रखना, भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है, गंगा है। फिर पूछ लिया जाए गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखना बांग्लादेश में, बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। पद्मा, बांग्लादेश में इस गंगा नदी को पद्मा कहते हैं भाई, तो पद्मा नाम से जाना जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि गंगा नदी का अपवाह कैसा है, तो ध्यान रखना पूर्ववर्ती अपवाह है, पूर्ववर्ती अपवाह। गंगा नदी का अपवाह कैसा है, तो पूर्ववर्ती अपवाह है। तो गंगा नदी तंत्र में हमने क्या पढ़ा कि गंगा का उद्गम कहाँ है, गंगोत्री ग्लेशियर या गोमुख हिमनद है भाई। भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है, गंगा है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा नदी का अपवाह कैसा है, तो पूर्ववर्ती अपवाह है। क्वेश्चन आ जाता है एक और कि सुंदर डेल्टा जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है उसके बारे में, तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा तैयार होता है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात रहती है सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा के बारे में। क्या है ये, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। कौन सी नदियां तैयार करती है, तो याद रखना गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा तैयार, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा तैयार होता है। तो सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा तैयार होता है। फिर एक तो महत्वपूर्ण बातें यूं ही पढ़े हम, तो याद रखना ये सवाल बनता है कि सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी बताओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लगा लेना, अच्छे से जरूर पढ़ के जाना। क्या कहता है, सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाला, पथ परिवर्तन करने वाली नदी, परिवर्तन
करने वाली नदी। खुद बताओ, जो बार बार रास्ता चेंज करता है हम उसको कोसेंगे नहीं क्या? यूं कहेंगे क्या है यार, क्या बार बार रास्ता चेंज करता है, हम उसको कोसेंगे। याद रखना, क्या करेंगे? कोसेंगे। तो वो नदी है कोसी नदी, या इसी को बोला जाता है अरुणा नदी भी आ सकता है लिखा हुआ। तो अरुण को हम कोसेंगे कि बार बार क्या अपना रास्ता चेंज कर रहा है भाई, पथ चेंज कर रहा है, अच्छे से तैयारी कर ले मन लगा करके। तो सबसे अधिक पथ परिवर्तन करेगा उसको हम कोसेंगे, उसका नाम है अरुण। तो याद रखना, कोसी नदी या अरुणा नदी सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी है। ऐसे ही पूछा जाए कि घाघरा नदी को पौराणिक सरस्वती भी कहा जाता है। दूसरी बात है इंपॉर्टेंट में, जो घाघरा नदी है उसको पौराणिक जो है वो सरस्वती भी कहते हैं भाई। घाघरा नदी को पुराणों में क्या कहा गया है? सरस्वती कहा गया, यूं ही है भाई। तो पौराणिक सरस्वती भी कहते हैं, पौराणिक सरस्वती भी कहते हैं। तो पुराणों में सरस्वती किसको कहा गया है? तो ध्यान रखना ना, घाघरा नदी को सरस्वती नदी भी बोला गया है, तो पौराणिक सरस्वती भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट राजस्थान के पेपर के हिसाब से कि अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है? अच्छा सवाल बनता है। अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से, किस नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है? द्विविभाजित होती है। तो याद रखना भाई, राजस्थान के लिए चंबल नदी इंपॉर्टेंट रहती है। तो यहां पर चंबल है एक, तो चंबल और साबरमती, चंबल और साबरमती। क्या याद रखना है कि अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी से विभाजित होती है? तो याद रखना, चंबल और साबरमती से विभाजित होती है। कुछ अंतिम महत्वपूर्ण बातें और पढ़ते हैं, फिर वीडियो का अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं भाई। देखो, अब एक रह गया हमारा तंत्र है वो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र रह गया। दो तंत्र हमने पढ़ लिए हैं, अब पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अंतिम बात इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट। तो पढ़ा हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? याद रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करें तो याद रखना है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करें। सबसे पहले तो ब्रह्मपुत्र उद्गम हमने पढ़ा है ब्रह्मपुत्र नदी का, कहाँ से होता है? कल पढ़ा तो था हमने कि ब्रह्मपुत्र ब्राह्मण पुत्र और सीधे बंदे को हमेशा मान देना है, किया था याद? तो मानसरोवर झील से उद्गम कहाँ है? मानसरोवर झील से, ठीक है। तो ये अगर डीप में ज़्यादा पूछ लिया जाए तो मानसरोवर झील के पास, मानसरोवर झील के पास एक जगह है चीमा। नहीं पूछा जाता पेपर में, फिर भी नोट्स में लिखो तो लिख लेना, चीमा युंगदुंग हिमनद से उद्गम है भाई, हिमनद से उद्गम है इसका। तो वरना इतना ही याद रखना है, मानसरोवर झील से उद्गम है ब्रह्मपुत्र नदी का। ध्यान रखो, पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? तो याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? तो तिब्बत में सांगपो कहते हैं भाई, सांगपो। तो सांगपो नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना, किस नाम से? सांगपो नाम से जानते हैं भाई। अब अंतिम कुछ बातें, 4 बातें इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं जिनके बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक रहेगा आपके लिए, आप इसको बॉक्स में बंद कर ही लेना, महत्वपूर्ण चीज़ है। पूछा जा सकता है दामोदर नदी, दामोदर नदी क्या है? बंगाल का शोक है, याद है ना, वही दामोदर नदी है। तो दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है, याद रखना, हुगली की सहायक नदी। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? हुगली की। और क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, मैं बार बार कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। नदियों के किनारे बसे हुए शहर, जिसने वीडियो नहीं देखा है जरूर देखिए,
मैं आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, अच्छे से तैयारी कीजिए, नोट्स तैयार करो, सबसे अच्छा मैटर प्रोवाइड कराने की कोशिश रह रही है हमारी तरफ से। तो दामोदर नदी है हुगली की सहायक नदी, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कोलकाता कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली। हमने याद नहीं किया था, कोल किससे काटते हैं? उंगली से, तो हुगली नदी। तो दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? हुगली की सहायक नदी है। और एक बात और पढ़ ले हम, तो याद रखना भागीरथ नदी है वो गोमुख से निकलती है। भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है। भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है। अब कुछ करंट का टॉपिक पढ़े तो वहां से क्वेश्चन जो बन करके आते हैं इंपॉर्टेंट, अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, वो रहते हैं। बार बार कहूंगा कावेरी नदी जल विवाद बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इंपॉर्टेंट करंट के टॉपिक से बोल सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कावेरी नदी विवाद। कावेरी नदी जल विवाद का संबंध किससे है? याद रखना कावेरी नदी जल विवाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह है कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य, कर्नाटक व तमिलनाडु के मध्य। यही याद रखना है। तू मिल कहता है, तमिल हो गया, बट वो मिलने के लिए कावेरी क्या कर रही है? हर बार नाटक कर लेती है कि नहीं ये है भैया नहीं आने दे रहे, पापा नहीं आने दे रहे ना, तो कावेरी नाटक कर रही है। कब? क्या तू मिल, तो इस बात पर ही विवाद हो गया उनका। तो कावेरी का विवाद किस बात पर हुआ? कि वो नाटक कर रही है तू मिल करके। तो कर्नाटक व तमिलनाडु के मध्य कावेरी नदी जल विवाद है भाई। एक और इंपॉर्टेंट बात पढ़े तो वो है लूणी नदी के बारे में। महत्वपूर्ण बात रहती है, पेपर में यहां से भी पूछा जा सकता है कि लूणी नदी के बाढ़ क्षेत्र को, लूणी नदी के बाढ़ क्षेत्र को नेहड़ या रेल कहते हैं। ध्यान रखना, रेल कहते हैं। लूणी नदी का जो बाढ़ क्षेत्र है उसको क्या बोलेंगे? नेहड़ या रेल क्षेत्र कहा जाता है। ऐसे ही दूसरी बात पढ़े लूणी नदी के बाद में बारे में, तो लिख लेना भाई लूणी नदी पहाड़ों से निकलती है पर समुद्र में नहीं जाती। ध्यान रखना है, ये इसकी खासियत है कि लूणी नदी पहाड़ों से निकलती है परंतु समुद्र में नहीं जाती वो, पर समुद्र में कभी नहीं मिलती। समुद्र में कभी नहीं मिलती। ये इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं। अब हमने थोड़ी बात ध्यान रखना, गोदावरी के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। उद्गम कहाँ है? नासिक से। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। ये याद रखना गोदावरी के बारे में। चलो मैं लिख देता हूं एक नीचे अंतिम बात कि गोदावरी दक्षिण भारत या दक्षिण प्रायद्वीपीय द्वीप या प्रायद्वीपीय, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है भाई। तो गोदावरी नदी के बारे में इतनी बातें हैं। उपनाम गोदावरी के हमने शुरुआत में पढ़ी रखे हैं, वर्ध गंगा, पुरानी गंगा, दक्षिण गंगा, है ना। ध्यान रखना दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी। ये इतना अपने नदियों का लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। अच्छे से नोट्सों को तैयार कीजिए। 2 बार वीडियो देखना, एक बार पूरा कंप्लीट देखो, फिर स्पीड से देख लेना, तो पूरा का पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। रिकैप लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वीडियो और खींच जाएगा, है ना। जो चीज़ पढ़ी है थोड़ा हमने आराम से बेसिक से सब कुछ चीज़ें अच्छे से पढ़ ली है। मैं थोड़ा रिकैप बैक ना जा करके जल्दी बोल देता हूँ। नदियों के उपनाम हमने पढ़ दिए। गोदावरी को क्या बोला गया है? वृद्ध गंगा, पुरानी गंगा, दक्षिण गंगा। पवित्र नदी गंगा पढ़ दी हमने। सदा नीर, नीर का मतलब जल। गंडक तो डक को रखते हैं भाई। विपाशा और व्यास एक हो गई, ठीक है। पुरानी नदी गोदावरी पढ़ी थी हमने। बिहार का शोक है कोसी नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी। ऐसे चुनावों की आशिकी है तो चिनाब नदी कोई आशिकी नहीं बोला जाता है।
हमारी विस्तृतता है कि हम झेल रहे हैं, तो झेलम नदी हो गया। सतुद्री होगी सतलुज नदी, और पुरुषनी होगी रावी नदी को बोला जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी होगी? कावेरी नदी होगी। अंत में बात करें कुछ और, तो मानसरोवर के लिए हमने कहा था, मान लिया, क्या मानते? हमने SBI में खाता खुलाया। अरावली पर बिमल नहीं थूकना है। अंतः प्रवाह की बात करें तो काका के घर में रोज भाई। गंगा के की सहायक नदियों की बात करें तो हमने पढ़ा था कि राम गंगा गाय को घी दो भाई, और कंबल किसको उड़ा दिया था? काका ने, बाबा मापा था, तो काका ने बाबा मापा। सिंधु की सहायक नदियों के लिए हमने पढ़ दिया था, सिंचाई के लिए व्यास जी सांझ को रवाना हुए। फिर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात करें तो उसमें हमने पढ़ दिया था, पश्चिम की ओर बहते हैं, इसका मतलब वो समान है, जाकर के खंबे में भिड़ रहे हैं। सारे वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं, वो सारे समानता रखते हैं और खंबे के सिर मारते हुए। समानता या खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की ट्रिक होगी समानता। अरब सागर के लिए हमने पढ़ा था अब से अरब पढ़ लिया हमने। क्या कहा था? सालू की माँ भानुमती सोजा। और बंगाल के लिए हमने पढ़ दिया था, बर्मा की गोद में सपना गंगा विलय। फिर हमने पढ़ा, हम उत्तर भारत की नदियों को 3 तंत्रों में पढ़ा, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु के लिए सहायक नदियां इंपॉर्टेंट है भाई, और वो हमने पढ़ दी, झेलम, चिनाब, रावी नदी, व्यास नदी और सतलज नदी। गंगा नदी के लिए हमने पढ़ दिया, उद्गम कहाँ से होता है? गंगा को बांग्लादेश में पद्मा बोला जाता है। और सुंदर डेल्टा कौन तैयार करती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन डेल्टा तैयार करती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। फिर हमने बात पढ़ी थी, जो अधिक पथ परिवर्तन करेगा हम उसको कोसेंगे, वो लड़का है अरुण। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी होगी? कोसी नदी, अरुणा नदी को बोला जाता है। घाघरा नदी के को क्या बोला गया है? पौराणिक सरस्वती भी कहते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला को द्विभाजित करती है चंबल और साबरमती। फिर आता है अंत में कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र बोल सकते हो, ब्रह्मपुत्र नदी में ही है। नदी द्वीप वो है माजुली। कौन सा है? माजुली द्वीप। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? ध्यान रखना, दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। ऐसे ही भागीरथी नदी के लिए क्या है? गोमुख से निकलती है भाई। कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है। गोदावरी का उपनाम पढ़ दिया हमने। और दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी है। कावेरी नदी जल विवाद किसके बीच में? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। लूणी नदी के बाढ़ क्षेत्र को क्या बोला जाता है? नेहड़ या रेल कहते हैं। लूणी नदी पहाड़ों से तो निकलती है पर समुद्र में कभी नहीं मिलती। और अंतिम बात, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप पढ़ते हैं भाई। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप नहीं, नदी द्वीप पढ़ते हैं भाई। द्वीप तो कहीं है, नदियां पढ़ रहे हैं तो नदी के बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? इंपॉर्टेंट बात, और इसके साथ ही चैप्टर की समाप्ति कर दी जाएगी। वो है, देखो, माजुली। कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और ये कहाँ पर है माजुली द्वीप? ब्रह्मपुत्र नदी में भी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ पर हम आज की क्लास को पूरा करते हैं। एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप बोला है, ध्यान रखना। कौन सा है? माजुली है, ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर। तो वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। मन लगाकर तैयारी कीजिए, अपनी राय देते रहिए ताकि और अच्छे से हम काम कर सकें। ठीक है? जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।